पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स जो है, आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा फिगर है हमारे सामने, ठीक है। ये एलिमेंट्री कनाल है जो माउथ से शुरू होकर हमारे एनस तक जाता है, जहां से एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। तो इंटायर प्रोसेस कहते हैं कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है हमारे माउथ से शुरू होता है, ठीक है। हमारे माउथ से शुरू होके वो एंड हो जाता है जहां तक आपका एनर्जी एक्सट्रैक्ट होता है और बॉडी से वेस्ट निकालने तक का ये प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस है। तो क्या होता है, कैसे ये शुरू होता है, कैसे क्या होता है, पहले क्या होता है, फूड जो होता है, फूड का नेचर कैसा होता है, आप दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। कोई बड़ा होता है, कोई जैसे कि आप समोसे खाते हैं, समोसा कैसा होता है, क्रंची होता है, आप खाते हैं, क्रंची फूड मटेरियल लेते हैं, तो वो कैसा, उसको ऐसे तो आप निगल नहीं जा सकते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसको चबाते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं, फिर निगलते हैं उसको, ठीक है। तो फूड जो है इस फूड पाइप के थ्रू जाने से पहले उसको सॉफ्ट और मॉइस्ट होना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, गले में खाना फंस जाएगा और इनफैक्ट आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन हम लोग, ये नेचुरल हमारे अंदर इंस्टिंक्ट होता है कि हम खाने को चबाएं फिर उसको निगलते हैं, उसको सॉफ्ट बना के, उसको उस लायक बना के निगलते हैं। और ये खाने का टेक्सचर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सभी खाना जो भी हम जितना भी खाते हैं, चाहे वो कुछ भी खा ले, उसको जब तक हम लोग सॉफ्ट और एक टेक्सचर में नहीं बदलते हैं, तब तक जो है मुंह से खाना गले से होते हुए वो पेट तक आपके नहीं जाएगा। और जितना अच्छी तरह से खाना आप माउथ में मिक्स कर लेंगे, उतना ही अच्छी तरह से वो डाइजेशन का प्रोसेस होगा। कहते हैं, इसलिए कहते हैं, आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे कि खाने को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए भाई? क्योंकि इससे क्या होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपर चलता है। अगर आप माउथ में ही, क्योंकि माउथ से ही शुरू हो जाता है हमारा एंटायर डाइजेशन का प्रोसेस, अगर माउथ में ही खाना अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो अंदर जाके उसको, उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे होंगे आप यहाँ पे इस फिगर में एक बड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल है। ये माउथ से शुरू होता है, खाना हम लोग लेते हैं, हमारे जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, फूड को आइडेंटिफाई करते हैं, दांत दिए है भगवान ने, ठीक है। आपको हर दांत का अलग अलग फंक्शन है, तो हर दांत के थ्रू आप चबाते हैं, टीयर करते हैं, फूड को खाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, और फिर क्या होता है, आपके आपके मुंह में एक और चीज होता है, वो है सलाइवरी ग्लैंड। एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, और उसमें से एक लिक्विड सलाइवा करके सिक्रीट होता है। जब भी हमारे आसपास टेस्टी फूड का स्मेल आता है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो ऑर्डर देता है उस सलाइवरी ग्लैंड को सिक्रीट होने के लिए, ताकि हमारा माउथ हमेशा मॉइस्ट रहे और फूड को च्यू करने में वो मदद कर सके, ताकि हम उसको, जैसे कभी कभी क्या होता है, आप ज्यादा खाना खा लेते हैं, सूखा सूखा खाना खा लेते हैं, क्या होता है कभी कभी आपके गले में फंसने लगता है, तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सलाइवा है वो नेचुरल वाटर है, जो फूड को नेचुरली इनगल्फ करने में, निगलने में मदद करता है। तो क्या होता है, दांत से क्रश हुआ फूड फिर सलाइवा में मिक्स हुआ, सलाइवा उसको सॉफ्ट बनाया, फिर ये जो है, ये फूड पाइप जो है, इसके थ्रू जो है वो हमारे पेट तक जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग, ये जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, ये हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टमक तक का देखेंगे, कल हम लोग उसको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में देखेंगे, और किस तरह से वो एक्सक्रीशन के रूप में बाहर निकलता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये इंटायर एलिमेंट्री कैनाल का जितना भी प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, कैसे क्या क्या काम करता है, ठीक। तो ये गले में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा विंड पाइप और हमारा फूड पाइप सिमिलर होता है, वो अलग नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं और जहां से हम खाना खाते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली जो है वो दोनों एक ही पाइप होता है। लेकिन क्या होता है, खाना खाते वक्त जो है, जब हम लोग स्वलो करते हैं फूड को, ऑब्वियसली आप सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअस चलते जाता है। लेकिन जिस मोमेंट आप स्वेलो करते हैं फूड को, तो वो विंड जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो ये एपिग्लॉटिस जो है वो फ्लैप को लगा देता है विंड पाइप का, ठीक है। क्योंकि यहाँ से दो पाइप्स जाते हैं, जैसे विंड पाइप और फूड पाइप सेम है, और सब एलिमेंट्री कैनाल तो एक ही है आपका, ओसोफेगस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ओसोफेगस, ठीक है। इसके थ्रू ही आपका एयर भी जाता है लंग्स तक और फूड जाता है स्टमक तक, ठीक है। अलग अलग कनेक्शन अलग अलग चले जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस, जब भी हम लोग खाना को स्वेलो करते हैं तो ये एपिग्लॉटिस फ्लैप लग जाता है,
कभी कभी क्या होता है गलती से ये खुला रह गया तो क्या होता है, सरक जाते हैं हम लोग, खांसी आ जाती है, यहाँ तक कि पानी पीना पड़ता है, पीठ थपथपाते हैं लोग, है ना। तो ये एपिग्लॉटिस के वजह से होता है कि विंड, क्योंकि हवा चला जाता है उस पाइप में तो खाना बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ओसोफेगस से क्या होता है, फूड जो सॉफ्ट मॉइस्चर फूड है वो आपका स्टमक तक जाता है। स्टमक क्या होता है, स्टमक एक छोटा सा बैग होता है, मस्कुलर बैग होता है, एकदम बहुत छोटा सा स्टमक होता है। सोचिए आपका एक छोटा सा पेट, उसमें कितना सारा खाना अट जाता है। वो जो होता है वो बिल्कुल रबर की तरह, बलून देखा है आपने, ठीक है। तो बलून कैसा होता है, बलून फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसमें एयर जितना, मतलब उसकी कुछ कैपेसिटी होती है। तो आपकी भी पेट की कैपेसिटी है कि आप कुछ हद के बाद अब उससे ज्यादा खाना नहीं खा सकते, कहते हैं पेट फट जाएगा, अब खाना नहीं खाना है, ठीक है। तो ऐसा ही है बिल्कुल, स्टमक भी वैसा ही होता है हमारा, ठीक है। तो जब हम लोग खाना देखते हैं टेस्टी, तो क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड एक्सक्रीट करता है, सलाइवा को फूड मिक्स होता है, दांत से क्रश करते हैं और फिर स्वलो करते हैं, फिर वो खाना हमारे पेट तक, स्टमक तक जाता है एक छोटे फॉर्म में, ठीक है, मतलब ब्रोकन फॉर्म में, स्मॉल फॉर्म में जाता है। और उस खाने को आप फर्दर डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। एंजाइम्स मैंने बताया था आपको, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एक प्रोटीन को तोड़ने का अलग एंजाइम होता है, फैट को तोड़ने के लिए अलग एंजाइम्स होता है, जो हम लोग डिफरेंट फूड और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड में। तो अलग, जैसे कि नॉनवेज खाते हैं तो किसी में फिश में क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन से जो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, उसके लिए अलग आपका एंजाइम होगा। फिर चावल में कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब होते हैं, ठीक है, अल्कोहल होते हैं, अलग अलग कंटेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलग अलग आपका जो मतलब एंजाइम्स है वो एक्ट करता है हमारे बॉडी पे, ठीक है। तो सलाइवा में एक एंजाइम्स होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स ऐसे मैं लिख दूंगी बट अभी समझिए आप, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट्स क्या होता है, क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सलाइवा को सिक्रीट करता है। सलाइवा जिसको थूक भी बोलते हैं, जो पानी है, वाटर है आपके माउथ में, ठीक है। इस सलाइवा में होता है एक एंजाइम जो कि फूड को माउथ में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। जब खाना हम लोग खाते रहते हैं तो वो जब मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, उसको सॉफ्ट बना देता है। कैसे सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्ट कैसे बनाएगा, तो उसमें जो है कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज होता है इसमें मिक्स, तभी जो है सलाइवा जो है फूड को प्रॉपरली मिक्स करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च में बदल देता है। किस चीज में ये सलाइवरी, इसका फंक्शन क्या है, इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्टार्च, स्टार्च में बदल देता है। ठीक है। तो ये जो है सलाइवा है, सलाइवरी अमाइलेज जिसमें होता है एंजाइम। तो ये जो फूड, क्योंकि हम लोग प्लांट से सारा फूड लेते हैं, प्लांट अपने बॉडी में किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं, फूड को स्टोर कैसे करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो उसी स्टार्च को लेके उसको तोड़ना पड़ेगा, फूड में एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो इस सलाइवरी अमाइलेज का ही फंक्शन होता है कि वो स्टार्च को तोड़ के उसको शुगर में कन्वर्ट करे। शुगर से हम लोग, जी हाँ, हम लोग शुगर से ही एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस स्टार्च को तोड़ के शुगर में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है उसको इनटू सिंपल शुगर। आई होप आपको दिख रहा हो यहाँ तक नीचे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज जो है, ठीक है, तो शुगर में ब्रेक डाउन, पहले स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। और इसी तरह क्या होता है, हमारा टंग का भी नेचर क्या होता है, मस्कुलर होते हैं। मस्कुलर होता है ना, मसल होता है, खाना खाते हैं मुंह को ऐसे ऐसे करते हैं, तो खाने को इधर उधर मिक्स प्रॉपरली जो है मिक्स करने में आपका टंग यूजफुल होता है। फिर यहाँ से फूड जो है ओसोफेगस से होते हुए आपका जो है मस्कुलर स्टमक तक जाता है। ये बिल्कुल एक बैग की तरह होता है, छोटे से बैग की तरह होता है स्टमक, यानी आपका पेट,
जो है वो एक छोटे से बैग की तरह होता है, जो कि फूड की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। पेट में जाने के बाद ये सिंपल शुगर जब पेट में जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, तब जो है डाइजेस्टिव प्रॉपरली जो है फूड को और प्रॉपर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करके वो आपके फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ आधा काम तो आपका मुंह में ही हो गया, ठीक है। अब जो है अब ज्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी, एक्सट्रैक्शन, देखिए स्टमक का लाइनिंग होता है, ठीक है, एकदम पतला सा लाइनिंग होता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट आपके कुछ चीजें होती हैं जो कि फूड को और प्रॉपर डाइजेशन करने में, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे जो है वो ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट स्टमक के लाइनिंग में, छोटा 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 ग्लैंड्स होता है जो कि फूड से, उसमें से पेप्सिन जैसे एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन कहलाता है, तो पेप्सिन रिलीज होता है। फिर उसके बाद इसमें जो है बाइल, उसमें लिवर से आता है, बाइल जूस आता है, गॉल ब्लैडर से भी कुछ सिक्रीट होता है, आपका पैनक्रियास से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपका जो एंजाइम्स है वो एक्ट करता है, फूड को और महीन बनाता है उसमें से, ताकि एनर्जी अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट हो सके, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ले सके हमारा बॉडी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो आपका जो ये फूड पाइप है, फूड आने के बीच में जो है काफी सारा इसमें भी फंक्शन होता है। ये जो इसका मसल होता है, ये फूड पाइप का लाइनिंग बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतला होता है, लेकिन ये जो है मस्कुलर होता है, इसमें एक मूवमेंट होता है, एक स्पेशल तरह का मूवमेंट होता है जो फूड को ऊपर से नीचे ले जाने में हेल्प करता है, जिसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, जिससे कि फूड जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होगा, ऐसे करते करते ये नीचे जाता है और खाना हमारे पेट तक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है। कैसे पहुंचेगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट के थ्रू जो है वो फूड जो है आपका स्टमक तक पहुंचता है, जहां पे ऑलरेडी जो स्टमक की लाइनिंग में छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और ये जो रिदमिक रिदम की तरह एकदम म्यूजिकल लगता है, जैसे कि कोई एक रिदम में जो है फूड ऐसे ऐसे या फिर किसी एक प्रॉपर मूवमेंट के थ्रू जो है फूड आपके पेट तक चला जाता है, ठीक है। फिर वहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है गट तक, गट, इसको हम लोग गट कहते हैं, नीचे तक आता है, ठीक है। सारा मूवमेंट में फूड, जितना भी मूवमेंट होगा आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, वो पेरिस्टालसिस, कभी कभी हमें उल्टी भी आती है तो वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, वो तो ऊपर से नीचे आया तो वो डाउनवर्ड पेरिस्टालसिस हो गया। पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी दो तरह का होता है, एक तो डाउनवर्ड पेरिस्टालसिस, एक हो गया अपवर्ड पेरिस्टालसिस। डाउनवर्ड पेरिस्टालसिस में क्या होगा, फूड ऊपर से लेके नीचे तक स्टमक तक जाएगा या फिर बाकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। लेकिन अपवर्ड कभी कभी हमें उल्टी भी आती है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, खाना हमारे पेट से या फूड पाइप से बाहर की ओर मुंह से निकल आता है, तो वो होता है अपवर्ड पेरिस्टालसिस की वजह से, मूवमेंट की वजह से हम लोग उल्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो फूड जो है वो फूड पाइप से होते हुए ओसोफेगस, जिसको कहते हैं फूड पाइप, ओसोफेगस का मतलब होता है और फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। तो फूड पाइप से होते हुए जो है ओसोफेगस जिसको कहते हैं, वो हमारे स्टमक तक जाता है, जो एक लार्ज ऑर्गन है, बड़ा ऑर्गन है, लेकिन है हमारे बॉडी की कंपैरेटिवली ये छोटा है, ठीक है। बाकी और ऑर्गन से हर्ट हो गया या फिर कुछ और, उसके कंपैरेटिव छोटा, एकदम बैग की तरह होता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और इसके जो स्टमक की लाइनिंग में जो है बहुत छोटे छोटे जो है ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ग्लैंड्स मिलेंगे जो डाइजेशन के लिए जो है जूसेस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये जो है बिल्कुल पतला सा इसका मस्कुलर लाइनिंग होता है, जो कि, और जूसेस का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस का काम होता है कि फूड को जो है जब इसमें फूड जाए तो वो जूसेस सिक्रीट हो और वो थरोली मिक्स हो जाता है, वो जूसेस पेट में ही हमारा जो जितना उसको फूड को हेल्प करने में, मतलब कि वो इजीली मिक्स हो जाता है उसके साथ, ठीक है। तो मिक्स हो जाने के बाद क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो वो जो है
वो एक एंजाइम्स जो है प्रोटीन को पेट में क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको पेप्सिन कहते हैं। स्टमक में क्या होता है, स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। ऐसे अभी समझ लीजिए, फिर मैं लिखवा ही दूंगी, ठीक है। प्रॉपर ये समझने के लिए आपको समझना बहुत ही जरूरी है इस प्रोसेस को। तो इसमें छोटे छोटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक एंजाइम को रिलीज करते हैं जिसको हम पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि और जो आपका प्रोटीन है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, आपका स्टमक में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा कि प्रोटीन और म्यूकस जो है बिल्कुल फैट की तरह होता है। तो प्रोटीन और म्यूकस जो है आपका, वो आपके पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी पेप्सिन के द्वारा डाइजेस्ट। तो पेप्सिन कैसा ग्लैंड है, वो कहाँ से रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, किस जगह पे होता है, तो स्टमक में होता है पेप्सिन रिलीज। कहाँ से होता है, स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। और क्या फंक्शन होता है पेप्सिन का, तो ये जो है प्रोटीन और म्यूकस को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर देखते हैं कि पेट में एक और चीज प्रेजेंट होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी नाम सुना होगा, है ना, HCl, जो कि केमिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड में माना जाता है, वीक एसिड नहीं मानते हैं। उसका pH लेवल काफी हाई होता है, ठीक है, बहुत एसिडिक नेचर का होता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका बॉडी पार्ट या फिर इनफैक्ट उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन हमारे स्टमक में थोड़े से अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि देखते होंगे बड़े लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई, भाई एसिडिटी जल रहा है, अंदर पेट में जल रहा है, गले में जल रहा है। वो क्यों होता है, क्योंकि वो हमारे स्टमक में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होने के कारण क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप खाना नहीं खाते हैं, वो एक प्रॉपर टाइम में अपना सिक्रीशन तो होगा ही, और जब पेट में खाना नहीं रहेगा तो डाइजेस्ट करने क्या होगा, वो डायरेक्टली स्टमक पे पड़ रहा होता है, ठीक है। तो स्टमक पे वो एसिड रिलीज होता है, तो वो खराब असर करता है हमारे पेट पे। कभी कभी किसी किसी लोगों को बाद में पेप्टिक अल्सर भी हो जाता है, कहते हैं ना पेट में अल्सर हो गया, घाव हो गया। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उनके पेट के स्टमक के लाइनिंग में ही वो सिक्रीट हो जाने के कारण उनका स्टमक का जो वॉल है वो डैमेज होते जाता है और इसी कारण जो है उनको पेप्टिक अल्सर जैसी चीजें हो जाती है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं जहाँ पे फूड जो है पेप्सिन एंजाइम रिलीज हुआ, आपका म्यूकस और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे कि फूड अब स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे वो डाइजेस्ट होगी, क्या प्रॉपर प्रोसेस है।